यहाँ पे एक चीज ठीक कर लेना, ठीक है, मैंने ये करवाया था। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे जीरो लिखा था, यहाँ पे वैल्यू होगी -1, क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। अगर -1 से छोटा है तो हमारा क्या करेगा, एक्सपेंड एंड फ्लिप करेगा, वहाँ पे ठीक कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रॉपर्टी आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। पहली डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है, क्या किया जाता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है, ये मीन्स डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्या आएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास नोट है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। और अगर मैं स्क्यू मैट्रिक्स दे रखा है, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। इधर इधर आ जाओ, और क्या कर रहा है, दो झापड़ पड़ेगा पूरा सिंगल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा नोट है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इवन नंबर, ठीक है, इवन ऑर्डर, अगर उसका ऑर्डर क्या होगा, इवन होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका ऑर्डर क्या है, इवन है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पर स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका डिटरमिनेंट क्या है, ऑड ऑर्डर है, क्या है, ऑड ऑर्डर है, तो वो हमारा क्या देगा, जीरो देगा, क्या देगा, जीरो देगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल ये है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 है, ठीक है, और ऑड ऑर्डर है, कैसा है, ऑड है। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले ये देखो, दिख रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है, देखो 1 - i है, तो इधर क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, अगर मैं माइनस कॉमन लेंगे तो i - 100 बन जाएगा, i - 500 है, ठीक है, इसका कॉमन यहाँ पे आना चाहिए तो माइनस में आना चाहिए, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 माइनस आई, और 1000 माइनस आई है, ये क्या हो जाएगा, i - 1000 हो जाएगा, मतलब 1000, i - 1000 हो जाएगा, माइनस कॉमन होके, तो बन गया स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं तो तुम लोग निकाल के भी देख सकते हो, तब भी आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो। सेकेंड हमारे पास कि अगर दो मैट्रिक्स को चेंज किया जाता, मतलब एक मैट्रिक्स है, उसमें रो या कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है, क्या किया जाता है, रो या कॉलम को, मतलब आपस में नहीं, रो से रो इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रो से, एक रो से दूसरी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक रो से दूसरी रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो उसकी वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, माइनस, वैल्यू तो सेम आएगी पर वो किसमें आएगी, निगेटिव में आएगी, किसमें आएगी, निगेटिव में आएगी। जैसे हमारे पास है, ठीक है, ये कर रहे हैं हम लोग, अगर मैंने B1 B2 B3, इसकी वैल्यू मान ली डी, क्या मान ली, डी मान ली, मैंने क्या किया, एक रो सेकंड को रो फर्स्ट से चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस का डी, क्या आ जाएगी, माइनस का डी। ये समझ में आया प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बोल रहा है कि अगर रो हमारा इवन नंबर पे जाता है, क्या करता है, मूव पास्ट इवन नंबर ऑफ रो, ठीक है, रो या कॉलम, रो या कॉलम, ठीक है, दोनों पे अप्लाई होगा, देन वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज, ठीक है। अगर समझ लो, एक रो को हम दो बार चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो बार चेंज कर रहे हैं, दो बार चेंज कर रहे हैं, मतलब दो बार चेंज कर रहे हैं कि पहले हमने C1 से चेंज, मतलब पहले हमने C1 से चेंज किया, फिर C2 को चेंज किया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनचेंज रहेगी, क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ये दे रखा है, ठीक है, अगर मुझे इसको चेंज करना हो क्या,
इसकी पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है इसकी। बताओगे? ठीक है, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 40 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। अगर हम करें क्या, थ्री आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -3 आ रही है, लिख लें। अब हम क्या करें, C1 को चेंज कर दें किससे, C2 से, किससे चेंज कर दें, C2 से। तो हमारा 2 5 8 इंटरचेंज हुआ, C1 की जगह क्या आएगा, C2, और C2 की जगह क्या आएगा, C1 आ गया। तो 1 4 7 3 6 10। अब हम क्या करते हैं, C2 को चेंज रिप्लेस करते हैं किससे, C3 से, मतलब इंटरचेंज करते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 8 3 4 10, सॉरी 3 6 1 4 7, ये चेंज हुआ। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हो, निकालोगे, चलो निकालते हैं। 2 6 10 4 7 -3 5 8 4 7 +1 5 6 8 10, निकालें। ये क्या हो जाएगा, 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 42 माइनस क्या, 40, फिर -3, फिर +2 लिख सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, 4, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 9, यहां से कितना आ जाएगा, 2, वैल्यू कितनी आई, -3। मीन्स अगर दो बार ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, दो बार ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। आया बात समझ में, ठीक है। पहले C1 को C2 से इंटरचेंज किया, फिर C2 को से चेंज किया C3 से। तो ये बोला है कि पास्ट इवन, मतलब दो के पेयर में, कि C1 के पहले C2 से, C2 से पहले C3। आया बात समझ में। नेक्स्ट हमारे पास नोट क्या है, कि इफ ए कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -3 आई थी, ठीक है। ए की वैल्यू मैं साइड में लिख लेता हूँ, -3। इफ ए कॉलम क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए किससे, ऑड नंबर से, किससे होना चाहिए, ऑड नंबर से पास्ट होना चाहिए। देन डिटर्मिनेंट हमारा किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू आ रही थी वो किससे, जो माइनस में आ रही थी वो क्या हो जाएगी, अब प्लस में आ जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। सेम C1 को किससे इंटरचेंज करें, C2 से। 1 4, 1 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2 5 8, कॉलम 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 4 3 6 10। सॉल्व कर लिया, 2 को ओपन किया, 4 7 6 10, -1 5 8 6 10, फिर +3 5 4 8
40 माइनस 42 -1, ये क्या हो जाएगा 50 माइनस, फिर +3 क्या हो जाएगा 35 माइनस, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का, इसकी वैल्यू माइनस का, इसकी वैल्यू -3 का 3 कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये जो वैल्यू निगेटिव आ रही थी अब यहाँ पे क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो अगर हम सिर्फ एक बार उसमें ऑपरेशन लगाए सेम कॉलम में, ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है किससे -1 से। पर अगर दो बार ऑपरेशन लगा रहे हैं तो अनचेंज रहेगा। आ गया बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। निश्चिंत है। मैथमेटिकली फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है आफ्टर के स्वेप, जो हम लोग डिटर्मिनेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है आफ्टर के स्वेप, मतलब हम कितना स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। पहला इसमें कितनी बार स्वैप किया मैंने, एक बार स्वैप किया, इसमें कितनी बार किया था, दो बार। आफ्टर के स्वेप तो हमारा फॉर्मूला होता है -1 की पावर के इंटू डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। और सेव हमारा क्या बताता है साइन ड्रॉप, अगर ऑड हो रहा है तो साइन ड्रॉप हो जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। अगर इवन सेव है तो सेमी स्टॉप, सेमी स्टॉप मतलब जो दे रखा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। प्रॉपर्टी 3 आता है, क्या आता है प्रॉपर्टी 3, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी टू रोज या टू कॉलम, ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज या दो कॉलम, ठीक है, टू रोज या टू कॉलम हमारी क्या होनी चाहिए सेम या आइडेंटिकल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सेम या आइडेंटिकल होनी चाहिए, उसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो कौन कौन सा हमारे पास सेम कॉलम या सेम रो है बता सकते हो, C1 और C2 क्या है सेम कॉलम है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको समझते हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन चलते हैं। इसकी वैल्यू बताना, अरे वैल्यू बताने के लिए बोला है। यहां से 3 कॉमन ले सकते ना एक कॉलम से, अब बताओ C1 और C2 क्या है सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी कुछ था, तो मुंह क्यों बना रहे थे कि इतना भयंकर पूछ दिया मैंने। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, बोल रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, ट्राई करें करें, ठीक है। लॉग में मैंने ग्रीडी थ्योरम बताइए, लॉग में मैंने ग्रीडी थ्योरम बताइए क्या होती है। ग्रीडी थ्योरम क्या होती है जब सर्वेंट हमारा क्या हो जाता है लालची लालची हो जाता है, क्या हो जाता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें दोनों को लॉग को जो नीचे वाला सर्वेंट है उसको क्या कर देंगे उसको भी अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास 1 log y डिवाइड बाई log x, फिर log z डिवाइड बाई log x, फिर नीचे आ जाएगा log x डिवाइड बाई log y, फिर 1, फिर क्या हो जाएगा log z डिवाइड बाई
ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं मल्टीप्लाई, बोलो, कुछ कर सकता हूं? नहीं आता समझ में? अगर ऊपर वाले में log x का मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से log x कट जाएगा ना। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो, log y का मल्टीप्लाई करवाऊं तो log y यहाँ पे डिवाइड हो, log y यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, हट जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं log z का मल्टीप्लाई करूं तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। तो यह यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरी पूरे रो में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, log x का। किसका? रो वन में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, log x इंटू आर वन। ठीक है, इससे रिप्लेस करना है हमें। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, log x का करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, log x log y log z। यहां तक की दिक्कत नहीं। फिर इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करवाना है, रो टू में किसका, log y आर वन, वन अपॉन log y। फिर log x log y, फिर log z। नीचे वाले में किसका मल्टीप्लाई करवाना है हमें, log z। तो R3 किससे इंटरचेंज हो गया हमारे पास, log z इंटू R3। यहां तक हुआ, मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या हो जाएगा, log x log y log z। जब दो रो हमारी सेम आती है तब हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यहां पे कितनी रो सेम आ गई, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। क्या हो जाएगी, 0। आया बात समझ में, आया ना इतना समझ में? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, कि किसी रो या किसी कॉलम्स को के का कॉमन में, मतलब के कॉमन में है। ठीक है, समझ लो ए हमारे पास दे रखा है, ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3। क्या दे रखा है, 1 2 3। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास ए है, क्या है, ए है। ठीक है, अगर किसी रो या कॉलम में के का मल्टीप्लाई हो, क्या हो, के का मल्टीप्लाई हो, तो हम ले लेते हैं के कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या, ए डैश है 2a, के कैसे कर देगा, के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, एक्स वाई जेड 1 2 3। जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, क्या आएगा, ए डैश का डिटर्मिनेंट आएगा, वो के टाइम्स हो जाएगा किससे, ए के डिटर्मिनेंट से। किससे हो जाएगा, ए के डिटर्मिनेंट से। क्यों, क्योंकि हम के यहां से कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अगर क्या, अगर हम एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3 सारे कॉलम में हम के से मल्टीप्लाई करवा दें, सारे एलिमेंट को किससे, सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करवा दें, के 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 सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई है, के से मल्टीप्लाई है। अब हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहां से एक कॉमन हो जाएगा के, यहां से दो कॉमन हो जाएंगे, यहां से तीसरा कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, के क्यूब। क्या आ जाएगा, के क्यूब। और फिर बाकी हमारा सेम ए डिटर्मिनेंट बचा बना, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है,
तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, इधर दे रखा है कि नहीं दे रखा है? मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, अगर ए इक्वल टू के बी है, क्या है, ए इक्वल टू के बी है, और ए बी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जब के का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। एंड ऑफ एन ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है, एन ऑर्डर है। देन हमारे पास डिटर्मिनेंट ए, जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट बी के इक्वल आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका ऑर्डर कितना था, 3 क्रॉस 3, तो के की पावर एन इंटू बी था, के की पावर क्या हो जाएगा, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, सॉल्व करें इसे। पहले पहले कॉलम पहली रो से क्या कॉमन हो जाएगा, R1 से क्या कॉमन हो रहा है, 2, क्या कॉमन हो रहा है, 1 1 4 0। R2 से क्या कॉमन हो सकता है, फिर से 2 कॉमन हो सकता है, या सीधे 4 कॉमन कर ले। 8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -8 हो जाएगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहां तक आया समझ में, नेक्स्ट चले, चलो कॉमन करें। R1 या R2, R1 या C1 से कॉमन करना है, तुम्हारी चॉइस है, तुम किससे भी कॉमन कर रहे हो, सबसे कॉमन निकलना है। अगर मैं R1 से कॉमन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, R1 से, ठीक है, तो या C1 से कॉमन कर ले रहा हूँ, ठीक है, C1 से कॉमन कर रहा हूँ तो मैं 3 कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 3 कॉमन। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 -3 क्या मिल जाएगा, 5, यहाँ से क्या, 0 3 6 27 0 3। फिर क्या कॉमन ले लूँ मैं, C2 से कॉमन ले लूँ, किससे ले लूँ, C2 से। पहले C1 से लिया फिर C2 से लूंगा, तो क्या कॉमन मिल जाएगा, 3 इंटू 1 -3 5, फिर क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 0 1। अब मुझे किससे कॉमन चाहिए, ये मिला। अब मुझे C3 से कॉमन चाहिए, किससे चाहिए कॉमन, C3 से। तो 3 इंटू 3, यहां से कितना कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 1 -3 5 0 1 2, फिर 9 0, फिर सॉल्व कर सकते हो, 1 -3 5 0 1 2 9 0 1। मैं C3 से एक्सपेंड करूंगा, किससे करूंगा, C3 से। तो अगर C3 को इसको एक्सपेंड करना है, क्या हो जाएगा, पहले 27 लगा दें, ब्रैकेट 9 आएगा पहले, इसके बाद क्या आएगा, -6 -5, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई पूरा 0 ही हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या आएगा, +1 आएगा, क्या आएगा, +1, +1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 0, ये होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, 27 99, इस प्रकार से कुछ आ रहा होगा आंसर, मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है, दोनों डिटर्मिनेंट दे रखा है, प्रूव करना है 2a बराबर क्या है हमारे पास, 2a बराबर क्या है, बी है, क्या है, 2a - b इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखें,
11वीं रो से कितना कॉमन हो सकता है? 2। 11वीं रो से कितना कॉमन हो सकता है? 4। ठीक है, तो यहां से अगर हम 2a कॉमन लेंगे तो हमें 2a बराबर क्या आ जाएगा? 2 कॉमन लेंगे इंटू 2 कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा हमें? एफ डी ई। फिर हमारे पास क्या कॉमन मिलेगा हमारे पास? 2, सॉरी, एन एल एम, फिर क्या है? सी ए बी। ये कॉमन मिला हमें क्या? यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 बाहर निकलेगा, तो ये बचेगा 2 1 2 1 बचेगा। और फिर यहाँ भी रो से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 1 1, ये मिला हमें। अब देखो पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है? क्या है? ए है। ठीक है, मतलब ये जो रो है वो रो हमारी यहां पे मिल रही है, देखो मिल रही है, तो हम चेंज कर सकते हैं ना? ठीक है, तो कर देते हैं हम लोग चेंज। अगर हम चेंज करेंगे यहां से तो ये क्या मिलेगा हमारे पास? R1 रिप्लेस कर किसके किया जाए हमारे पास? R3 किससे रिप्लेस की जा रही है? R3 से। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? CAB डिवाइड बाई, अब हमारे पास NLM, और क्या हमारे पास? FDE है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब R2 को किससे चेंज करते हैं हम लोग? इंटरचेंज R3 से करते हैं। किससे करते हैं? 2 बार ऑपरेशन लगा चुके हैं, चेंज तो होगा नहीं, अब कुछ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? CAB डिवाइड बाई FDE, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? बोलो, NL, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ए को किससे चेंज करें हम लोग? ये ADE है, ADE BEL BEM और CDF है। तो अब हम इसमें कॉलम वाइज लगाएंगे, क्या कराएंगे? कॉलम वाइज। तो पहला कॉलम हमारे पास सी को किसके चेंज करना है? C1 से। किससे चेंज करना है? ठीक है, C2 को किससे चेंज करना है? C1 से। तब हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला? ADL, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास CFN, और इधर क्या बनेगा हमारे पास? BEM। ये BEM एक्स्ट्रा आ रहा है, BEM यहाँ कहा सेकेंड में आ रहा है। ठीक है, और CFN हमारा किस में आ रहा है? थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो हम किसको चेंज कर देंगे अब? C2 को इंटरचेंज करेंगे किससे? सॉरी, C3 को इंटरचेंज करेंगे किससे? C2 को। कर दे, सेकेंड ऑपरेशन लगा दे। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? ADL BEM, और यहां पे क्या आ जाएगा? CF, ये हुआ। ठीक है, अब जो वैल्यू आई थी इसकी वैल्यू हम लोग ने निकाली। बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2 इंटू 2, क्या है हमारे पास? बोलो, ABC, यहां पे क्या आया था? DEF, और यहां पे LMN, ये वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, वैल्यू मल्टीप्लाई, 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई किस में हो रही थी? थर्ड वाले कॉलम में हो रही थी। कर देते हैं, ये क्या मिला? AB2C DE2F LM2N, ये किसके इक्वल वैल्यू थी? ए के इक्वल। किसके इक्वल थी? ए को इक्वल। तो मैं इसको बी इक्वल टू क्या ले सकता हूं? ठीक है, 2a आया, अब मैं बी को उधर ले आऊं, 2a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? न्यूटन मैट्रिक्स। प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? ठीक है, क्या समझ में आया? हाँ, ये 2 बार प्रॉपर्टी 5। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट और या फिर कॉलम कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू टर्म्स, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस ऑफ
सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एक मेट कोई भी कॉलम या रो दो एलिमेंट का क्या है, सम दे रहा है। क्या दे रखा है, दो एलिमेंट का सम दे रखा, तो उनको अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दे रखा हो हमारे पास ए प्लस एक्स, A1x, A2, A3, B1 Y, B2 B3, C1 Z, C2 एंड C3, ये दे रखा हो। पहला कॉलम हमारा क्या दे रखा है, दो एलिमेंट का सम दे रखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, प्लस में आ जाएगा दूसरा डिटरमिनेंट, क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, A1 A2 A3 B2 B3 C2 C3। इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू और इनकी इनके सम की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आ गया बात समझ में? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट चलो। देखिए यहाँ पे दे रखा है A1x B A2y प्लस C2z B1 C1 C2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले ये बना सकते हैं, फिर एक्स वाई जेड को लेके एक नया डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। आ गया समझ में? चले नेक्स्ट। नोट क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी हमारे पास क्या है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दे रखी है, और ए प्लस बी डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंड एज ए सम ऑफ टू की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, समझ में नहीं आई बात? नहीं आई समझ में बात? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, सारे एलिमेंट कैसे हैं, सब में दे रखे हैं। सारे एलिमेंट कैसे हैं, सब में दे रखे हैं। तो जो इनका ब्रेक होगा, क्या ब्रेक होगा, जो हमें मैट्रिक्स मिलेंगी, क्या मिलेंगी, मैट्रिक्स जो ओपन होगी वो हमारी कितनी हो सकती है, टू की पावर, यहाँ पे टू की पावर एन दे रखा था, कितना दे रखा था, टू की पावर एन। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑर्डर होता है, एन हमारा क्या होता है, ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, टू। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, टू की पावर में एन की, मतलब टू की पावर एन। तो हमें डिटर्मिनेंट कितने मिल जाएंगे, फोर डिटर्मिनेंट मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, फोर डिटर्मिनेंट। कैसे मिलेंगे, देखो, पहला दूसरा, एक ये डिटर्मिनेंट मिला, ठीक है, फिर एक ये डिटर्मिनेंट मिला, मिल गया, दो ये हो गए। अब क्या करो, इनका सम और इनका, जैसे A1x प्लस A2y, और सिर्फ B1 और B2 उठा लो। क्या उठा लो, B1 एंड B2 उठा लो। फिर क्या उठा लो, ये तीसरा हो गया हमारे पास। अब क्या उठा लो, पहले का ऊपर उठा लो, ठीक है, L और M उठा लो। क्या उठा लो, L और M उठा लो। तो कितने सम मिल जाएंगे हमारे पास, चार मिल जाएंगे। यहां तक समझ में आया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल देखते हैं हम लोग। कोई रो है, ठीक है, उसमें दो का सम है, ए एंड बी का सम है। क्या है, ए के और बी का सम है। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, ए की ये आ जाएगी, ए आ जाएगा, अलग रो आ जाएगा, और बी हमारे पास क्या आ जाएगा, अलग रो जाएगा। तो पहले रो के पास कितने चांस है हमारे पास, टू। कितनी चॉइसेस है, टू, टू चॉइसेस है हमारे पास। अब सेम हमारे पास अगर एन है, एन रो है, कितनी रो है, एन रो है, तो अगर ये R1 है, R1 के पास कितनी चॉइसेस है, टू। R2 के पास भी कितनी चॉइसेस होंगी, टू। R3 के पास भी कितनी चॉइसेस होंगी, एन के पास कितनी चॉइस, आर एन के पास भी कितनी चॉइसेस होंगी, टू। तो टू का मल्टीप्लाई करते हुए जो हमें कितना पॉसिबल मिल जाएगा, टू की पावर एन। तो टोटल टर्म हमारे पास कितने आ जाएंगे, टू की पावर एन। मतलब टोटल टर्म, मतलब टोटल मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, टू की पावर एन आ जाएगी। आया समझ में?
नेक्स्ट, ठीक है, नोट है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। भैया थोड़ा पानी है तुम्हारे पास, नॉर्मल देना। हाँ, प्रॉपर्टी 6 है हमारे पास, क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती है, क्या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती है जब दो रो या दो कॉलम का हम सम कर दें, क्या कर दें, दो रो या दो कॉलम का हम सम कर दें, ठीक है। सम कैसे करेंगे, अगर आर आई है तो उसको इंटरचेंज किससे कर रहे हैं, आर आई प्लस के इंटू आर जे, के हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट होगा और जे हमारे पास कोई दूसरी रो होगी, उसका हम के का मल्टीप्लाई करके आई में अगर हम सम कर देंगे तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, अनचेंज रहेगा, क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। हाँ, पहला मेथड क्या था हमारे पास, C1 को किससे रिप्लेस कर रहे थे हम लोग, C1 प्लस C3 माइनस 2 C2 पे कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आया था, 1 माइनस 3, 1 ये आया था, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 240 सेम, 290 सेम, ये कितना आया था, 225, 198, फिर कितना आया था हमारे पास, 198, 181, ये आया सेम, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 4 भी कॉमन आया था, आया था 4 कॉमन। अब क्या कर सकते हैं हम, R2 से 3 कॉमन ले लें, क्या ले लें, R2 से 3 कॉमन ले लें, तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, 4 इंटू 3, 140, 240, 219 डिवाइड बाई, सॉरी डिवाइड बोल रहा हूँ, यहाँ से 3 कॉमन लिया, माइनस का 1, फिर 2, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 75, यहाँ पे कितना बचेगा, 66, फिर हम यहाँ पे 1, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा हमारे पास, 198, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 181, यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, C1 से ले ले, C1 से क्या कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 4 इंटू 3 कितना है, 12, 12 से फिर 3 कॉमन करेंगे, कितना मिल जाएगा, 36, 1 माइनस 1, 1, ये कितना हो जाएगा, 80, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 50, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 66, 219, 66, फिर हमारे पास क्या है, 181, यहां तक आया, क्या 25 होगा, ओ 25, यहां तक आया। चलो अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम्म, मैं माइनस कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ इन दोनों को, R1 में R2 को किससे रिप्लेस करूँ, R1 प्लस R2, R1 को किससे रिप्लेस, R2 को किससे रिप्लेस करूँ, R1 प्लस R2, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 180, 219, ये क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा बोलना, 105, 105, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2196, 2196 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 5,
और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 5, फिर ये 7 8 और ये क्या 285 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा 166 181, ये मिला हमारे पास। ठीक है। 101 80 105 66 और बाहर कितना है 36 बैठा हुआ है। फिर 219 219 285 डिवाइड बाई हमारे पास क्या है 181, क्या है 181। यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ R2 से, 5 है लास्ट में तो कॉमन तो ले सकता हूँ, 5 कॉमन लूंगा, क्या मिलेगा 180 219 0 कितना मिलेगा 21 मिला। फिर यहाँ पे 5 5 25 3 57, फिर हम यहाँ पे 166, फिर क्या 181, यहाँ तक आया। अब हम क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। R3 को किससे माइनस कर दे R1 से, किससे कर दे R3 को किससे माइनस कर दे हम लोग R3 माइनस R1 कर दे। यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी हमें 36 इंटू 5, ये क्या है 180 219 021, ये क्या है हमारे पास 57, माइनस करेंगे ये 0, ये कितना मिला 40, कितना मिला 14, और अगर माइनस करूंगा 219 से 30 38 माइनस का, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहां से मैं रो 2 से और भी क्या कॉमन ले सकता हूं, 3 कॉमन ले लू ना, 3 कॉमन लूंगा तो ये कितना बचेगा हमारे पास 7, ये कितना बचेगा हमारे पास बोलो 90, 57 था ना, यहां तक आया समझ में। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं कितना कॉमन लिया था मैंने 2 कॉमन लिया था, यहां पे माइनस था ना, नहीं था, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे 14 था -14, ठीक है। ये और ये देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ माइनस, तो ये मिल जाएगा 36 इंटू 30 क्या 180 219 07 90 07 90, दो रो हमारी क्या आ गई, दो रो हमारी क्या आ गई सेम आ गई, और जब दो रो सेम आ जाती तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां तक आया समझ में। ठीक है, नोट हमारे पास दे रखा है कि अगर जो लीडिंग एलिमेंट होता है पहला एलिमेंट, ठीक है, उसे लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर पहला एलिमेंट हमारा क्या हो 1 हो, क्या हो 1 हो, तो हमें रिड्यूस करने में आसानी होती है, क्या होती है रिड्यूस करने में आसानी होती है अदर एलिमेंट को, क्या अदर एलिमेंट को। जैसे ये 1 दे रखा है, नीचे वाला हमें क्या करना है 0 करना है, क्या करना है 0 करना है, तो इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा R2 को किससे रिप्लेस करते हैं R2 R2 माइनस 4R1, क्या कर सकते हैं R2 माइनस 4R1, या फिर प्लस कर सकते हैं, प्लस करते हैं 4R1 क्योंकि 0 करना है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 149 तो बचेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 4 हो जाएगा, 4 -4 कितना बचेगा
जीरो। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 16। 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 23। फिर 4 का 36। 36 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास? 140, सॉरी 51। 61 कितना हो जाएगा? 61। फिर हमारे पास अब नीचे क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। क्या दे रखा है? 7। तो R3 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे? R3 माइनस 7 इंटू R1 करेंगे। ये -7 हो जाएगा। -7 प्लस 7 जीरो। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 कितना आएगा? 28 माइनस का 28 में प्लस 5 करेंगे कितना बचेगा माइनस का? ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 63 माइनस का 63, माइनस का 63 में माइनस का, देखो ये और ये सेम आ रही है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? आ गया समझ में? तो अगर किसी का लीड है, हमें क्या करना है? किसी भी प्रकार से पहला एलिमेंट क्या बनाना है? लीडिंग, जो लीडिंग एलिमेंट है उसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1। अगर वो 1 आ जाता है, क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, तो बाकियों को हम क्या आसानी से हटा सकते हैं। आ गया समझ में बात? ठीक है। जैसे ए बी सी दे रखा है। क्या दे रखा है? ए बी सी दे रखा है। ठीक है। ए बी सी टाइप में मैट्रिक्स दे रखी है। इसको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कर सकते हैं। लीडिंग एलिमेंट हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो बना सकते हैं हम लोग 1। कैसे? आज तुम कॉलम वाइज भी कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो, तुम्हारी जैसी श्रद्धा हो। तो मैं C1 को, जो कॉलम C1 है उसको क्या कर रहा हूँ? C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहा हूँ। A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस बी सी ए, सी ए। फर्स्ट कॉलम से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? ए प्लस बी प्लस सी। यहां पे क्या बचेगा? 1 1 1। फिर बी सी ए, सी ए बी। बाकी सारे को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। कर सकता हूं, कर देता हूं। चलो R2 को हम किससे माइनस कर दें? R2 माइनस R1 किससे कर दें? R2 माइनस R। तो एंड R3 को किससे माइनस कर दें हम लोग? R3 माइनस R1 कर दे। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बार 1 बी सी, ये मिला हमारे पास। अब R2 माइनस R1 जीरो, सी माइनस बी, ए माइनस, फिर R3 माइनस R1 जीरो, ए माइनस बी, बी माइनस, ये मिला। चलो अब हम किससे ओपन करें? किसके रेस्पेक्ट में ओपन करें जो इजी पड़ेगा हमें? किसके रेस्पेक्ट में ओपन करें इजी पड़ेगा हमें? किससे? कॉलम 1 से। किससे? कॉलम 1 से। तो C1 एक्सपेंड बाई C1, क्या? एक्सपेंड बाई C1। ये क्या मिल जाएगा हमारे पास? A प्लस बी प्लस सी। ये क्या मिल गया हमारे पास? 1 से एक्सपेंड करेंगे C माइनस बी, बी माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? A माइनस सी, ए माइनस बी। ये मिला। इजी आ गया? ठीक है। चलो अगर ये इजी आ गया तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ये दे रखा है। इसको भी कह रहे हैं क्या करें? ओपन करें। कर ले ओपन। चलो कर लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करें?
C1 को रिप्लेस करेंगे किससे? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C, इससे करें, ठीक है। तो पहला हमें क्या मिलेगा? x प्लस 3y, क्या मिलेगा? x प्लस, ये मिला, ठीक है। फिर क्या हमारे पास? y x y y, फिर क्या है? y y x y, फिर y y y x। किससे कॉमन ले लें? C1 से कॉमन ले लें, क्या मिलेगा? x प्लस 3y 1 1 1 1, y x y y y y x y y y y x। यहां तक ठीक है? ठीक है। अब क्या करूं? R2 को किससे रिप्लेस कर लूं? R2 माइनस R1। R3 को किससे रिप्लेस कर लूं? R3 माइनस R1। R4 को किससे रिप्लेस कर लूं? R4 माइनस R1। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? x प्लस 3y, ठीक है। 1 y y y, ये मिला हमारे पास, ठीक है। ये 0, फिर क्या मिलेगा? x माइनस वाई 0 0 0, ये 0, फिर x माइनस वाई 0 0 0 0 x माइनस वाई। किससे रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूं मैं? कॉलम वन से। किससे करूं? कॉलम वन से करेंगे तो ये पूरी मैट्रिक्स हमें कैसी मिल गई है? डायगोनल मैट्रिक्स मिल रही है। कैसी मिल रही है? डायगोनल मैट्रिक्स मिल रही है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स मिल रही है तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? उनके डायगोनल का मल्टीप्लाई, उनके डायगोनल का मल्टीप्लाई। अगर डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 3y। डायगोनल हमारे पास क्या है? x माइनस वाई। कितने x माइनस वाई है? 3। तो पावर, यही हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो नेक्स्ट चले हम लोग, इसमें आ जाओ। एबीसी हमारे पास क्या है? नॉन जीरो है। क्या है? नॉन जीरो, ठीक है। हमें क्या चाहिए? एबीसी चाहिए। क्या चाहिए? एबीसी चाहिए। और एबीसी हमारे पास अल्फा इंटू एबीसी चाहिए। क्या चाहिए? अल्फा इंटू एबीसी चाहिए। अगर अल्फा इंटू एबीसी चाहिए तो हो, हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? अल्फा की। किसकी करनी है? अल्फा की करनी है। चलो आ जाओ करते हैं। डिवाइड में क्या है? सी है। क्या है? सी है। अगर डिवाइड में सी है तो, अगर डिवाइड में क्या है हमारे पास? सी है। अगर डिवाइड में सी है तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करवा दें? रो वन में सी का मल्टीप्लाई करवा दें, तो डिवाइड वाला सी कैंसिल हो जाएगा। इसमें किसका मल्टीप्लाई करवा दे? रो टू में ए का मल्टीप्लाई करवा दे, और रो थ्री में किसका मल्टीप्लाई करवा दे? बी का। अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो डिवाइड भी तो करवाना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, आया समझ में? ठीक है। रो बी में किसका मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम लोग? ए का, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर प्लस, ये आया। अब हम क्या करें? पहला एलिमेंट, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग? R1 को हम लोग रिप्लेस करें। किससे करें? R1 को रिप्लेस करें। किससे करें हम लोग? R1 को रिप्लेस कर रहे हैं कितना? R2 प्लस R3। क्या करते हैं? R2 प्लस R3
ए प्लस बी स्क्वायर, इनका ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। सी स्क्वायर, इनका ऐड करेंगे तो टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का टू बी। यहां तक आए समझ में। इनका ऐड करेंगे टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा टू बी टू ए स्क्वायर, क्या बचेगा टू ए स्क्वायर। नीचे हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या हमारे पास है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का, यहां से क्या माइनस टू कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस का टू। ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये क्या कॉमन मिल जाएगा हमारे पास, जीरो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या हमारे पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, फिर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बता सकते हो। कुछ माइनस कुछ प्लस, कुछ माइनस कुछ प्लस कर सकते हैं। देखो देखो, एक और, अगर एक हमें जीरो और मिल जाए ना तो आसानी रहेगी, क्या रहेगी, एक हमें जीरो मिल जाएगा तो क्या रहेगा, आसानी रहेगी। कर सकते हैं हम ऐसा, कर सकते हैं। बताओ। कर दे, कर देना। जीरो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या मिल जाएगा हमें यहां से, ए स्क्वायर तो मिलेगा मिलेगा, यहां से क्या बचेगा, वहां से क्या बचेगा हमारे पास, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कर दे, क्या बचेगा हमारे पास, बी स्क्वायर, फिर जीरो, फिर सी स्क्वायर, मिला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलो वेरी गुड। एक्सपेंड कर दो, कर दे एक्सपेंड। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करें हम लोग, किसी के भी कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो मैं करूंगा किससे, सी वन के, एक्सपेंड बाई सी वन, किससे करना है, एक्सपेंड बाई सी वन। बाहर हमारे पास ऑलरेडी माइनस टू बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है माइनस टू, पहला वाला जीरो, कुछ फर्क पड़ेगा, जीरो लिख दो, फिर माइनस, माइनस ए स्क्वायर आया, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, क्या मिलेगा, इसको छुपाया इसको छुपाया, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस जीरो। ठीक है, फिर प्लस का बी स्क्वायर, क्या मिल जाएगा हमारे पास, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, मिला। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, दिक्कत यहां तक कोई नहीं। चलो,
माइनस का 2, अंदर वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो यहां पे एक्स्ट्रा हमारे पास क्या आया था, हाफ ए बी सी, क्या आया था, इसमें मल्टीप्लाई करवा दे, हाफ ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, क्या मिला हमारे पास, 4 AB, अल्फा की वैल्यू आया समझ में, ठीक, नोट कर लो। आया समझ में, ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। प्रूव दैट एबीसी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ले ले, चलो आ जाओ। अगर इंडिपेंडेंट है तो कुछ क्या कॉमन लेंगे, देखते हैं, चलो आ जाओ। कुछ मिल रहा है हम लोगों को, नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है कुछ। अ, यहाँ पे देखो किसकी कमी है, एबीसी में, ए की, यहाँ पे किसकी कमी है, यहाँ पे किसकी कमी है, सी की, तो हमें किसका मल्टीप्लाई करवाना है, ए बी सी, अगर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो हमें डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, तो ए बी सी मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले रो में, ए बी सी, ए बी सी, बी प्लस, फिर हमारे पास क्या है, बी, ए बी सी, क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए प्लस, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 2 से एबीसी कॉमन ले लें, एबीसी कॉमन ले लेंगे तो एबीसी एबीसी कैंसिल, ठीक है, फिर यहां से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, एबीसी, तो एबीसी कॉमन ले लें, ए बी सी 1 1 1, यहां से क्या मिलेगा, बी प्लस, यहां से, यहां से, आप क्या करें, कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अगर कर सकते हैं हम तो कर लेते हैं, ए बी सी, यह वाला पहला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस, ए प्लस बी प्लस, ए प्लस बी प्लस, यहां से क्या, कॉलम 1 से हम क्या कॉमन ले लें, ए बी सी, ये ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस, क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन में, 1 1 1 1 1 1, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस, जब दोनों कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट हमारी क्या हो जाती है, जब दो कॉलम इक्वल हो तो डिटर्मिनेंट हमारी क्या हो जाती है, 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर वैल्यू 0 हो जा रही है, अगर वैल्यू वैल्यू 0 हो जा रही है तो एबीसी में कुछ फॉर्म में वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही ना, तो वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू है हमारी वो किससे इंडिपेंडेंट है, ए बी एंड सी से, यहां तक समझ में आया, निश्चल, नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी देखो क्या हो रहा है हमारे पास, किससे क्या करें कि हमें क्या मिल जाए, कॉमन मिल जाए, कुछ क्या करें, क्या हमें मिल जाए, कॉमन मिल जाए, अगर कॉमन मिलना है तो हम क्या करने के लिए कोशिश करेंगे हमारे पास, देखो अगर हम रो बाय ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, 4C, यहाँ पे भी करेंगे तो 4A आ जाएगा, यहाँ पे भी करेंगे 4B आ जाएगा,
कुछ मिल रहा है बगल में? नहीं मिल रहा है। हमें क्या चाहिए? यहां से हमको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। क्या चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? कॉलम वाइज कर ले सब। किससे कर ले? कॉलम वाइज कर ले। अगर हम कॉलम वाइज करेंगे, अगर हम कॉलम वाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू कॉमन ए प्लस बी प्लस, टू कॉमन ए प्लस बी प्लस, टू कॉमन ए प्लस बी प्लस, ये हुआ। ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा? ए बी प्लस सी प्लस टू ए। यहां पे क्या मिलेगा? ए। यहां पे क्या मिलेगा? बी बी। वन वन वन, ए बी, बी प्लस सी प्लस टू ए, फिर ए, यहां से क्या आ जाएगा? बी, यहां पे क्या आ जाएगा? सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस टू बी। ये मिला हमारे पास? मिला। ठीक है, अब चलते हैं। टू ए प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास क्या है? नीचे वालों को जीरो करना है। क्या करना है? नीचे वालों को जीरो करना है। अगर जीरो करना है तो हमें क्या? आर वन आर टू किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? आर टू माइनस आर वन से। क्या? आर टू माइनस आर वन से। तो ये वन, ये क्या हो जाएगा? ए, ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर क्या है? जीरो। फिर ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब हम आर थ्री को किससे रिप्लेस कर दें? आर थ्री माइनस आर वन। किससे कर दें? आर थ्री माइनस आर वन। आर थ्री माइनस आर वन क्या हो जाएगा? जीरो। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो। फिर हमारे पास क्या? बी है। ए प्लस बी प्लस, आ गया यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? एक्सपेंड कर दें। किससे? कॉलम वाइज। एक्सपेंड बाई, एक्सपेंड बाई सी वन। ठीक है, ये टू ए प्लस बी प्लस सी है। क्या है? टू ए प्लस बी प्लस सी। यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस जीरो। फिर हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? मिलेगा। ठीक है, हमें यही तो आंसर चाहिए था। शायद हमने यहाँ पे गलत नोट किया है, एक मिनट देखने दो। ये क्यूब होगा शायद, ये क्यूब होगा। ठीक है, आ गया आंसर, टू ए प्लस बी प्लस। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? बी प्लस सी दे रखा है। क्या दे रखा है? बी प्लस सी दे रखा है। बी प्लस सी दे रखा है, तो हमें आंसर किस में चाहिए? ए फोर ए इंटू बी में चाहिए। किस में चाहिए? फोर ए इंटू बी में चाहिए। एक मिनट पेन देना, इसमें मैं थोड़ा नोट्स में ठीक कर लूँ, इसमें गलत दे रखा है। अगर ए प्लस बी प्लस सी चाहिए हमें, तो हमें क्या चाहिए? बी प्लस सी को कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बी प्लस सी को कैंसिल करना पड़ेगा। बी प्लस सी कैंसिल हमारा कैसे होगा? जब आर वन को हम रिप्लेस करें किससे? आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री से। कर सकते हैं कैंसिल। क्या मिल जाएगा हमें यहां पे? जीरो माइनस का टू ए, माइनस का टू ए। मिला यहां तक? सही है ना? अब हम सी ए प्लस बी, ए
बी ए, फिर क्या है हमारे पास, ए प्लस बी है। अब हम यहां से क्या ले लें, टू कॉमन ले लें, क्या ले लें, टू कॉमन, सिर्फ टू कॉमन लेते हैं। जीरो ए माइनस ए डिवाइड बाई सी, सी प्लस ए बी ए प्लस बी, ये है। अब हम क्या करें, R2 को रिप्लेस करें किससे, R2 प्लस R1, किससे कर दें, R2 प्लस R1। हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर R2 प्लस R1 से करते हैं तो C ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा C, ये क्या आ जाएगा, जीरो। अब हम क्या करें, R3 को किससे रिप्लेस करते हैं, R3 प्लस R1, किससे करते हैं, R3 प्लस R1, क्या बन जाएगा B, फिर क्या मिल जाएगा हमारे पास, जीरो, फिर क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये आया हमारे पास, बाहर क्या आ रहा है कॉमन, टू आ रहा है, क्या आ रहा है, टू आ रहा है। अब देखो यहां से रो वन से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, रो टू से क्या कॉमन ले सकते हैं, सॉरी सी ले लें, रो थ्री से क्या कॉमन ले लें, ए बी, सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा बने सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट, यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा, हमारा आंसर क्या आ रहा है, अगर ओपन करेंगे इसको रेस्पेक्ट में, टू ए बी सी, ओपन करते हैं, पहला वाला जीरो, किसके वाइज कर रहे हैं हम लोग, कॉलम वाइज कर रहे हैं, एस्पेंड बाई C1, किससे कर रहे हैं, एस्पेंड बाई C1, ये जीरो माइनस वन, अंदर क्या, माइनस माइनस, फिर जीरो, फिर वन आया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस वन, कितना आया हमारे पास, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हुआ, ये हमारे पास वन, वन प्लस वन टू, कितना आ गया, फोर ए बी सी, क्या आ गया, फोर ए बी सी। हमें प्रूफ क्या करना था, फोर ए बी सी होगा यहाँ पे, एक मिनट, ए बी सी होगा, यहाँ पे भी गलत है, एक मिनट, फोर ए बी सी, क्या प्रूव करना था हमें, फोर ए बी सी, फोर ए बी सी, प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, दे क्या रखा है, हमें समेसन चाहिए, समेसन ए बी चाहिए, क्या चाहिए, समेसन ए बी का क्यूब, पहले समेसन को समझते हैं, ठीक है, ये क्या है, ए बी, अरे ए बी प्लस बी सी प्लस, ये है, हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो हमें यार इस फॉर्म में चाहिए तो हमें तो ऐड करना पड़ेगा तीनों को, तो ऐड करने में हम पहले रो वाइज करते हैं, रो वाइज ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीसी चाहिए, ठीक है, पर हम रो वाइज ऐड कर रहे हैं तो हमें कुछ मिल रहा है यहां से, कुछ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगर ऐड करते हैं देखो, बीसी ये माइनस का होगा, माइनस का टू प्लस का टू सी है, प्लस का टू ए बी, माइनस का टू बी सी, कुछ फर्क मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पर अगर हम कॉलम वाइज ऐड करें, क्या करें, कॉलम वाइज ऐड करें, बीसी से बीसी कैंसिल, ए बी प्लस बी सी प्लस
मिल गया ना। तो अब हम कॉलम कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो, सॉरी, कॉलम वाइज ऐड ही कर रहे थे तो अब कुछ नहीं मिल रहा था हमें, किस वाइज ऐड करना पड़ेगा, रो वाइज। R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या ऐड करना पड़ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, वो कॉलम वाइज था। चलो ऐड करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी समेसन लिख देते हैं। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, समेसन ऑफ ए बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, समेसन ऑफ ए बी मिल रहा है। इसमें भी सी ए से सी ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ये भी हमें क्या मिल रहा है, समेसन ए बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए बी। इधर भी ऐड करेंगे, ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी प्लस बी सी प्लस, ठीक है, क्या मिल रहा है हमें, ए बी। नेक्स्ट ए बी प्लस बी सी, ये क्या मिलेगा, माइनस का सी ए, ये क्या है, ए बी प्लस बी सी, ये क्या मिलेगा, बी सी प्लस सी ए, ये क्या होगा, बी सी प्लस सी ए माइनस का, ठीक है। ये मिला हमारे पास, मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एक तो हमें मिल गया, अब हमें दो बच्चे और चाहिए। क्या चाहिए, दो और चाहिए। अगर दो और चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, C2 को रिप्लेस करें किससे, C2 माइनस C1, किससे चल करें, C2 माइनस C1, कर सकते हैं। चलो आ जाओ। वन ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस ए सी, ये इधर ही है, ये होगा जीरो, माइनस कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, समेसन नीचे वाला जीरो। अब इस वाले को देखो, ठीक है, C3 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, C3 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, ये बच्चा क्या हो जाएगा, माइनस समेसन हुआ। यहां तक समझ में आया। अब देखो एक्सपेंड कर दूं मैं, एक्सपेंड बाई R1, किससे करेंगे, क्योंकि जीरो सबसे ज्यादा R1 के पास है। R1 से करेंगे वन, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस समेसन ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, इधर क्या जीरो माइनस जीरो, क्या आ जाएगा हमारे पास, समेसन ऑफ ए बी का, यही तो प्रूव करना था, हो गया। हो गया, नेक्स्ट चले।